तो बच्चों मृदा के बारे में हम पढ़ते हैं। मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। देखो पृथ्वी के पृष्ठ पर पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि देखो बच्चों, भारत के सभी राज्यों में तो बच्चों मतलब भूमि सेम नहीं है। कहीं पर क्या होता है बच्चों, गेहूं ज़्यादा होती है तो कहीं पर चावल ज़्यादा होता है। कहीं पर क्या होता है, मतलब जो काली मिट्टी है वो किसके लिए होती है, कपास के लिए। ठीक है ना बच्चों। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों मतलब आदि के लिए होता है। अब जैसे मान के चलिए, अब इसका ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मृदा निर्माण के क्या होते हैं कारक। तो अब इसमें पढ़ते हैं क्या है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप, जल वैसायनिक। ठीक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक क्या होते हैं कि बच्चों, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि खेती लायक जो भूमि है तो देखो बच्चों उसका निर्माण एकदम से नहीं हुआ, इसमें समय लगा है, इसमें धीरे धीरे समय लगा। ठीक है ना कि भाई अब इसमें देखो क्या है कि भारत के सभी राज्यों में मिट्टी, अभी जैसे मैंने आपको मतलब जो पिछले उसमें जो समझाया कि बच्चों कि भारत के सभी राज्यों में मिट्टी समान तो नहीं है। कहीं पर चावल ज़्यादा होता है तो कहीं पर क्या होता है गेहूं ज़्यादा होती है, कहीं पर क्या होता है गन्ना ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है कि फसल की पैदावार के हिसाब से ही मिट्टी का निर्माण हुआ है कि भाई कहीं पर हम अब जैसे मान के चलिए काली मिट्टी का निर्माण अगर हुआ है तो वहाँ पर क्या होती है, कपास होती है। ठीक है। जैसे अगला टॉपिक है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब इसको पढ़ते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। अपरदन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे मान के चलिए पेड़ काटेंगे तो उससे भूमि का क्या होता है, कटाव होता है। भूमि की जो होती है उर्वरता जो होती है, पैदावार होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। अब बच्चों देखो जैसे अब इंसान ने क्या करा है कि भाई अपनी ज़रूरतें इतनी बढ़ा ली हैं कि उसने पेड़ों को काटना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि हमारे जो है अब बाढ़ आना शुरू हो गई। ठीक है ना। बारिश का कोई टाइम नहीं रहा, जलवायु का कोई मतलब जो टाइम नहीं रहा, कभी भी बारिश होना, बाढ़ आ जाना, भूस्खलन आ जाना और फसलों में कीटनाशकों का उपयोग करना। तो इससे हमारी भूमि की तो बच्चों क्या हो जाएगी, उर्वरकता कम हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे अगला टॉपिक है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। अब देखो मल्च भी मतलब कोई चीज़ होती होगी कि मल्च बनाना, कि जिससे कि हम अपनी भूमि के जो है मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बना सकें। ठीक है बच्चों। अब जैसे नेक्स्ट देखो इसमें, अब देखो ये क्या है, वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। अब देखो इसमें पहाड़ों पर जो खेती होती है वो कैसी होती है, सीढ़ीनुमा। ठीक है ना। इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। अब देखो इसमें सीढ़ीनुमा जो ये खेती होती है पहाड़ों पर, तो इससे भूमि का जो होता है कटाव वो काफ़ी हद तक क्या हो चुका है, कम हो चुका है। समोच्च रेखीय जुताई।
एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब देखो जैसे बच्चों हमारे ये जो है फोटो में ये समुच्च रेखीय क्या है, खेती की जाती है। तो इससे भी काफ़ी हद तक क्या हो सकता है कि मृदा की जो है मृदा कटाव कम हो जाता है। जैसे अब है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। अब देखो जैसे मान के चलो ये देखो ये लगा रखे ना, तो इससे क्या होगा, इससे भी भूमि का कटाव कम होगा ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो ये कुछ मतलब जो है 3 प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हम अपनी जो है मिट्टी को मतलब जो कटने से रोक सकते हैं। अब जैसे एक और है, देखो ये है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। तो बच्चों ये सभी चीज़ें जो हैं क्यों करी गई हैं कि जिनसे हम अपनी भूमि कटाव को रोक सकें। ठीक है ना बच्चों। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं चट्टान बांध। तो इसको हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसमें।